मानती हैं तो मैं कल समिया और सारा को लेकर आऊं, फिर जो मैं कहूंगा वो आपको मानना पड़ेगा। जी जी जफर भाई बताएं तो। देखो, एक तो हलफनामा देना पड़ेगा कि अगर ऊंच नीच हुई कोई तो जिम्मेदार तुम होगी, और दूसरा ये जरा सब्र से सुनने वाली बात है। तुम्हें खावर और सुल्ताना के मकान के कागजात मेरे हवाले करने होंगे। सारा के लिए, और साथ में ये हल्फ दोगी कि तुम्हारा और जुबैर का उस मकान से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं। सफर भाई, जायदाद तो तीनों बेटों की है, ये तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वाह, तुम तो शराइत मानने पर राजी थी भाई। सफर भाई, मेरे कहने का मकसद ये था कि जो भी शिकायत है मुझसे या जुबैर से, हम उन्हें खत्म कर देंगे। इस वक्त तो बहुत मुश्किल है ये करना। हाँ, सारा की तरबियत के बारे में कुछ हो सकता है। तुम तो साफ साफ मुकर रही हो समीना। देखो, अब मुझसे चालाकी नहीं चलेगी। तुमने और जुबैर ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। नहीं नहीं जफर भाई, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। देखो, अगर तुम उसे जिंदा सलामत देखना चाहती हो, जुबैर को, तो तुम्हें मेरी मकान वाली शर्त को मानना पड़ेगा। जफर भाई, ये तो ज्यादती है। तुम ठीक है, मेरी तरफ से ना समझो। जफर भाई, सोचे तो कोई और भी तरीका हो सकता है ना। कोई तरीका नहीं है। तुम रात को अच्छी तरह सोच कर मुझे कल बता देना, फिर मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा बाकी बातें भी। सफर से कोई चालाकी नहीं चलेगी। तो मुझे अजीब अजीब सी बातें बता रही है कि खुद चाचा के घर रहती थी, आप भी यहाँ रहती थी। मतलब चक्कर कुछ समझ ना आ रहा है। मुझे इसके चक्कर से क्या लेना? अब इसकी आप भी कहीं भी रहे, हमें अपने काम से मतलब। हाय, तो कैसे करेंगे? अरे हमें तो ये भी ना पता है कि इसकी आप ही अमीर भी है कि ना है। अरे तो पूरी बात पता क्यों नहीं की? अरे मालूम किया है मैंने, माँ बाप मर चुके हैं, पहले ये चाचू के पास ही और फिर ये निम्मो के साथ आ गई। हो सकता है वो अपने चाचू से मिलने गई हो और वहां से इन लोगों ने अगवा कर लिया। अरे यही तो उनका काम है। वही करे, ऐसी बात है तो फिर इसकी गुमशुदगी का इश्तेहार तो जरूर छपेगा और हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। हो तो सकता है। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर हमें तो अपना हिसाब किताब पूरा रखना है ना। जितनी जल्दी हो सके गुलजारिश वो गाड़ी वाले का पता निकाल। अरे इसको बोल अपनी आप ही का नंबर दे। ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत सख्त काम है। तो ऐसा अगर बुला के लाओ उसे, मैं उससे खुद मालूम करता हूँ। अच्छा रुक, मैं बुलाती हूँ उसको। ए सुने छोरी, ये छोरी कहाँ है? ये तो चारपाई के नीचे बिना है। ये छोरी कहाँ गई? ए छोरी! जो बोला है ना मैंने, तो सिर्फ वो करो, अपना दिमाग में लड़ाओ ज्यादा। निकल जा रहे। वो छोरी कमरे में ना है, वो कमरे से गायब हो गई है। क्या कह रही है रानी तू? तेरी नाक के नीचे से बच्चे गायब हो गई? कैसी बातें कर रही है रानी तू? वो कहीं ना जा सके। यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। कहीं किधर वो? बाहर झाड़ियों में छुपी हुई थी, वो तो मेरी नजर पड़ गई।
तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ? ये जो तेरा तेरा नाजुक नाजुक सा हाथ है ना, बड़ी खूबसूरत सी उंगलियां, उन्हें मैं तोड़ना ना चाहती हूँ। उन्हें अगर तोड़ूंगी ना तो दुख तो मारे को भी होगा, हैं? आइंदा भागेगी तो यहाँ से कहीं ना जा पावेगी। अरे बस समझ में, ए मज्जू, ले जाके बंद कर इसको अंदर। मैं आके इसको सबक सिखाती हूँ। क्या करूं, कैसे हल करूं मसला? जफर भाई ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि अगर घर नहीं मिला तो जुबैर की वापसी मुश्किल है। आओ बेटा, बैठो। खालू से बात हुई पप्पू आपकी? क्या बात है?